काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पूरा का पूरा बेस्ड ऑन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। बोर्ड्स में आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चंस कि एक ही क्वेश्चन आना था डिसोल्यूशन पे और वो पूरा का पूरा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन आ गया। तो ध्यान से देखना, पहला पार्ट थर्ड क्वेश्चन का, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एक ही बात होती है। दे वर 800 if nothing is mentioned, expenses are to be borne by the firm. So borne by the firm and they are paid by the firm or the partner, whoever is supposed to bear them. तो इस केस में फर्म को बेयर करने थे, फर्म ने पे करे, खुशी की बात। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। सो सिंपल। कह रहे बेटा बैठो तो सही। सेकंड, expenses 800 were paid by Prabhu, a partner. Perfect question to revise treatment of realization expenses. Expenses were paid by Prabhu. Paid by, कहीं ये तो मेंशन नहीं है कि बेयर किसको करने थे, क्या मेंशनड है? Who was to bear the expenses? It is not mentioned. अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, they are to be borne by the firm, तो फर्म की लाइबिलिटी प्रभु पार्टनर थे, भगवान नहीं थे, पार्टनर ने पे करी। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, प्रभु ही है ना, टू प्रभुज कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट टू तो लॉलीपॉप थे, बट आते हैं ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में, जस्ट रीड केयरफुली। अब आएगा मजा। गीता अ पार्टनर, कैसे आपको ना कैसे वर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं, हमें कैसे पता चलेगा सर कब क्या करना है, क्वेश्चन ही बताएगा बेटा, मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं साथ नहीं चलूंगा। गीता अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर डिसोल्यूशन वर्क फॉर व्हिच शी वाज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000. गीता was appointed to look after dissolution work does not mean that she is supposed to bear the expenses. तो सर यही तो कह रहे हैं कि आप डिसोल्यूशन का काम कर देना, वो हमें हेल्प कर रही है, असिस्ट कर रही है कि अच्छा बुलाओ वैल्यूअर्स को, या कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन, कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन असिस्ट कराने में हेल्प कर रही है, जिसके लिए हम उसको रेम्यूनरेशन दे रहे हैं। एडिशनली बताएंगे कि बेयर किसको करने हैं, तो यहां लिखा गीता अग्रीड टू बेयर द एक्सपेंसेस, ओके जी। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 9,500 हुए, दे वर पेड बाय गीता। तो पहले तो रेम्यूनरेशन की बात करते हैं, वो तो फर्म का खर्चा है ही है। 3 रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू गीता's कैपिटल अकाउंट। तो 10,000 की हमने उसको रेम्यूनरेशन दे दी। नाउ गीता इज सपोज टू बेयर द एक्सपेंसेस एंड द एक्सपेंसेस वर पेड बाय गीता। तो गीता ने अपनी पर्सनल लायबिलिटी मीट करी, तो हम पे कोई एहसान नहीं किया, हमसे कोई लेना देना नहीं है। सेकेंड पार्ट की नो एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। किसी को कोई भी डाउट? हाँ, जो एंट्री अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई और उसकी कोई एंट्री नहीं आ रही और जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको लिखना पड़ेगा नो एंट्री। कोई लंबा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो नो एंट्री, तो नो एंट्री नहीं। लेकिन जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन है, तो जहां पे कोई एंट्री नहीं है, खाली छोड़ोगे, तो मुझे कोई चीज नहीं आती तो भी मैं खाली छोड़ूंगा, मुझे आती है और मुझे पता है कि नो एंट्री है, तो लिखना है नो एंट्री। फोर्थ, चलो थोड़े कलर्स ऐड करते हैं लाइफ में। फोर्थ, जानकी अ पार्टनर अग्रीड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क फॉर अ कमीशन ऑफ 5,000. तो कमीशन पेड टू जानकी, रियलाइजेशन टू जानकी। जानकी अग्रीड टू बेयर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, बड़ी खुशी की बात है। जानकी ने बोला कि मैं
एक्सपेंसेस बेयर करूंगी। ओके जी। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ 5500 वर पेड बाय मोहन another partner on behalf of Janki. Now this is very interesting. मैं पार्टनर, मैं जानकी, और हिया आप मोहन। ओके यस तो पहले तो कमीशन को साइड कर देते हैं, वो तो फर्म का खर्चा है ही है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू जानकी कैपिटल अकाउंट। कितनी कमीशन है? 5000। तो लो जी 5000। अब क्या हुआ? अब मेरे को जानकी अग्रीड टू बेयर द एक्सपेंसेस। मैंने कहा कि ठीक है एक्सपेंसेस मैं बेयर करूंगा, बट मैं कहीं बिजी था तो मैंने आपको बोला किया, आप मोहन हो, कि यार आप संभाल लेना, मैं आपको दे दूंगा। तो अभी पेमेंट किसने करी? मैंने। आप हो मोहन, पेमेंट करी मोहन ने। करनी किसको चाहिए थी? जानकी। जानकी। तो मोहन, फर्म के तो कोई खर्चा नहीं है, फर्म को तो इस फर्म के एक्सपेंसेस नहीं है, तो रियलाइजेशन से तो कोई लेना देना नहीं है। नो सर। ठीक है। तो इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है? जानकी ने मोहन को 5500 रुपीज देने हैं। यस सर। क्योंकि मोहन ने जानकी के बिहाफ पे खर्च करे। अब फंडामेंटल्स में कितने सारे चैप्टर्स में हमने ऐसी एंट्री पढ़ी कि जानकी हैज टू गिव मनी टू मोहन। मोहन की कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? मोहन को पैसे मिल रहे हैं, तो इंक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड और क्रेडिटेड? क्रेडिटेड। क्रेडिटेड। जानकी की कैपिटल, जानकी ने देने हैं पैसे मोहन को, तो जानकी की कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड और क्रेडिटेड? डेबिटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, जानकी, जानकी कैपिटल अकाउंट। अब अगर फर्म पे करती तो हम क्या करते? जानकी टू कैश और बैंक, यस और नो? अगर फर्म पे करती तो फर्म ने पैसे दे दिए, लेकिन फर्म रिकवर कर रही है जानकी से, इसलिए जानकी को डेबिट कर दिया। अब मोहन ने पे करे जानकी के बिहाफ पे, तो जानकी से रिकवर कर रहे हैं और किसको दे रहे हैं? मोहन को। क्लियर है लॉजिक? तो फिर नो एंट्री नहीं होगी? नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड ध्यान से देखो। $5,500 है ना, ध्यान से। तो जानकी मोहन को 5,500 दे रही है, ठीक है। तो आपको डाउट आया कि नो एंट्री तो नहीं होगी, या आपका ये डाउट है? यस सर। आपको ये डाउट इसलिए आया कि फर्म का इससे क्या लेना देना? यस सर। कि ये तो जानकी का पर्सनल एक्सपेंस था, तो जानकी के बिहाफ पे मोहन ने दे दिया, बट ये पार्टनर्स हैं कि नहीं है? यस सर। तो फर्म ने दोनों के अकाउंट्स मेंटेन कर रही है, तो वो आपस में फर्म से एक्सपेक्ट करते हैं कि बाहर बाहर ना सेटलमेंट करके हमारे अकाउंट में से क्या जानकी ने फर्म से पैसे लेने हैं? यस पार्टनर है ना, उसकी कैपिटल इन्वेस्टेड है, जानकी ने पार्टनर से, फर्म से पैसे लेने हैं। तो कह रहे यार आप ऐसा करो ना, मेरे अकाउंट से 5,500 काट दो और मोहन को ट्रांसफर कर दो, मैंने उसके 5,500 रुपए देने हैं। लॉजिकल? यस। तो वो उसके कैपिटल के थ्रू ही एडजस्ट होगा। रियलाइजेशन अकाउंट में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि फर्म का एक्सपेंस नहीं है, फर्म के एक्सपेंस सिर्फ होती जो उन्होंने उसको कमीशन दी, इसलिए रियलाइजेशन में डेबिट हो गया। कोई भी डाउट? नो सर। चलो आगे बढ़ेंगे, थर्ड का फिफ्थ। अ पार्टनर कविता अग्रीड टू लुक आफ्टर डिसोल्यूशन प्रोसेस। ध्यान से देखेंगे।
a partner Kavita agreed to look after dissolution process for a commission of 9,000. तो अब ये तो समझ आ गया कि कमीशन तो कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर, इस केस में कविता. She also agreed to bear the dissolution expenses. Kavita took over furniture of 9,000 for commission. अब आया मजा. हमने कमीशन देनी थी. फर्नीचर हैड ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट. चलो डिकोड करते हैं इसे. खर्चा हुआ फर्म का. पहली बात, एसेट तो ट्रांसफर्ड है, तो रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट ऑलरेडी हो चुका है. रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट ऑलरेडी हो चुका है. फर्नीचर हैड ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट. कविता टुक ओवर 9,000 फॉर अ कमीशन. कविता अग्रीड टू बेयर द एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस का तो उन्होंने कोई अमाउंट ही नहीं लिया, तो एक्सपेंसेस को तो भूल ही जाओ, कोई कुछ करने की जरूरत ही नहीं. करे जो भी थे वो उसने मीट कर दिए होंगे. अब नॉर्मल सिनेरियो में रियलाइजेशन टू, दिस इज फोर्थ कहां गया? अच्छा मैंने उसमें गलती, मैंने कहा ये क्या होगा, फोर्थ का फिफ्थ. फर्म का खर्चा हुआ है तो रियलाइजेशन में तो आएगा ही आएगा. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू, कौन है? कविताज कैपिटल अकाउंट 9,000. कितना? 9,000. अब ध्यान से देखना, हमने एक कॉन्सेप्ट करा है. व्हेन अ लायबिलिटी is when an asset is used to settle a liability, no entry is passed in the books. Contra entry, net impact is nil. Yes, sir. But वो सारी liabilities कौन सी थी? थर्ड पार्टी liabilities. क्योंकि थर्ड पार्टी की liabilities की जो पेमेंट होती है वो रियलाइजेशन में डेबिट हो जाती है. एसेट्स बेच के जो पैसा आता है वो क्रेडिट हो जाता है रियलाइजेशन में. डेबिट क्रेडिट सेट ऑफ, नील इम्पैक्ट, नो एंट्री. बट जो हमने पार्टनर के पेमेंट करनी है, पार्टनर की जो पेमेंट करनी है कैपिटल टू कैश, तभी उसका क्लोज होगा. क्या वो रियलाइजेशन में आता है? No, sir. तो एसेट यूज्ड टू सेटल कैपिटल बैलेंस ऑफ अ पार्टनर इज लाइक एसेट टेकन ओवर बाय अ पार्टनर. उसकी एंट्री होती है. इट इज नॉट सिमिलर to asset being used to settle a third party liability. If an asset is being used to settle the capital balance of a partner, it is treated like asset taken over by a partner. It is considered as drawings in kind. Kavita's capital account debited to realization 9,000. नील इम्पैक्ट है इसका भी, नील इम्पैक्ट है इसका भी कि हमने उसको देने थे 9,000 के एक्सपेंसेस, हमने उसको एसेट दे दिया. नेट इम्पैक्ट नील आ रहा है. बेटर रहता है इसको इरेज ना करके पूरा दोनों एंट्रीज दिखाना. नेट इम्पैक्ट नील है इसका. समझ आई बात? नेट इम्पैक्ट इन दोनों ट्रांजैक्शंस का मिला के, उसमें क्या था? क्रेडिटर्स बीइंग यूज्ड टू सेटल लायबिलिटी, उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का नेट इम्पैक्ट नील होता है. यहां पे इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का कि एसेट यूज्ड टू पे ऑफ पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस, उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का नेट इम्पैक्ट नील नहीं है. मैंने उसको कमीशन दी और कमीशन की जगह मैंने उसको एसेट दे दिया. उस पर्टिकुलर पूरी ट्रांजैक्शन का नेट इम्पैक्ट नील है. बेटर रहेगा आप इसको दोनों को दिखाएं. लॉजिक समझ आया? Yes, sir. इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. जगह क्रिएट कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए. अच्छा वो मैंने फोर्थ पार्ट, हाँ ठीक है, क्वेश्चन 3 चल रहा है. लास्ट
सिक्स्थ, सर कोई कुछ बोल रहा है? जो फिफ्थ वाली एंट्री में सिर्फ थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज वाली में नो एंट्री पास होगी। थर्ड वाले में नहीं, वैसे कि अगर थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज को एसेट्स के थ्रू सेटल किया जा रहा है, सिर्फ उस केस में नो एंट्री पास होगी। ओके सर। If an asset is used to settle a liability towards a partner, उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की एंट्री पास होती है। बट मैं कह रहा हूं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इन दोनों का, मैंने 9,000 आपको कमीशन दी तो एंट्री हुई रियलाइजेशन टू कैपिटल, पैसे तो मैं दे नहीं रहा, उसके अगेंस्ट में आपको एसेट दे रहा हूं, तो खत्म हो गई लाइबिलिटी, कैपिटल टू रियलाइजेशन। यस सर। इस पूरी सिचुएशन का नेट इंपैक्ट निल है। ओवरऑल की जगह और नो एंट्री लिखते तो भी सही होता, बट डायरेक्टली नो एंट्री मत लिखना, ये दिखाना कि कैसे प्रूव करा कि नेट इंपैक्ट निल है। ओके सर। दोनों की जगह नो एंट्री, दोनों की जगह, फिर दोनों में से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं आएगी, बट मेरी एडवाइस होगी कि दोनों को दिखाओ। ओके, बेटर प्रेजेंट। ओके सर। No entry in place of both the above entries. मजेदार। Last part, a debtor Ravinder 19,000 agreed to pay dissolution expenses which were 18,000 in full settlement of his debt. भाई वाह। अब ध्यान से देखना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इफ नथिंग इज मेंशन्ड किसकी लायबिलिटी होती है? फर्म की लायबिलिटी, नॉर्मल लायबिलिटी, बार वालों के तो पैसे देने हैं वो। अ डेटर रविंदर 19,000 agreed to pay dissolution expenses which were 18,000 in full settlement of his debt. Asset is being used to settle a liability. यहां पे थर्ड पार्टी लायबिलिटी है, यस और नो? यस सर। और एसेट यूज हो रहा है, यहां पे नो एंट्री। लॉजिक समझ आया? यस सर। यहां पे नो एंट्री, तो थर्ड का सिक्स नो एंट्री। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन था, पूरा का पूरा किस पे बेस्ड? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, एक ही बात होती है।